बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफर सिंगोनियम फ्रॉम वाटर टू सॉइल। ये सिंगोनियम प्लांट है जो पानी में ग्रो कर रहा है। इसको हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं सॉइल में। ये देखें कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसकी रूट्स कितनी ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं। और ये प्लांट भी जो है वो ये हमने कटिंग ग्रो की थी पानी के अंदर। इस प्लांट को हम ट्रांसफ़र करेंगे सॉइल के अंदर और रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इसे सॉइल में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इस प्लांट को कि इसके रूट्स कितनी ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं। इसको आहिस्ता से इस तरह से बाहर निकालेंगे। ये देखें कितनी लंबी और कितनी बड़ी जो है इसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है, रूट्स की काफ़ी लंबी हो गई हैं। रूट्स तो पानी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, लेकिन रूट्स के हिसाब से जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो रही। अभी तक सिर्फ एक ये न्यू इसकी शूट है जो ग्रो होना स्टार्ट हुई है और इसकी कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। ये लीफ जो है ये पहले का था कटिंग का। जिस तरह से इसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं उस तरह से जो है वो प्लांट को भी बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहिए था। इसकी कटिंग को, इसके लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन जो अभी तक नहीं आए। इसीलिए जो है वो हम इस कटिंग को पानी से मिट्टी में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक वीडियो बनाई थी सिंगोनियम प्रोपगेशन फ्रॉम मदर प्लांट। उसमें जो है हमने ये कटिंग सारी अलग की थी। उनमें से कुछ जो है वो मैंने मिट्टी में ग्रो की थी, एक ये पानी में ग्रो की थी। ये वाली जो मिट्टी में ग्रो की थी उनको हम देखते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो किस तरह की चल रही है। ये कटिंग्स जो हैं ये मिट्टी में ग्रो की थी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये ग्रो कर रही हैं। ये वो पुरानी कटिंग है, ये नए लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें ये भी न्यू लीफ आ रहा है, ये भी न्यू लीफ आ चुका है। सारी कटिंग्स जितनी भी हमने लगाई थी सब ने अपनी जो है वो प्रोपगेशन स्टार्ट कर दी हुई है। नए लीव्स बिल्कुल आ चुके हैं। ये देखें ये दो छोटे लीव्स जो है ये भी ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ये पानी वाली जो कटिंग थी इसकी ग्रोथ जो है वो अभी सही से स्टार्ट नहीं हुई। इसका जो एक ही लीफ है वो भी अभी ओपन नहीं हुआ, वो भी अभी बंद है, ठीक से ग्रो नहीं हुआ। पानी जो है वो रूटिंग के लिए तो एक अच्छा मीडियम हो सकता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए वो पानी में प्लांट्स को नहीं मिलते। तो इसलिए जो है उन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो पानी में बहुत स्लो होती है। आपने दोनों कटिंग्स का जो है दोनों की प्रोपगेशन का जो है वो आपने कंपैरिजन देख लिया है कि इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो कर रही हैं। लेकिन ये प्लांट्स जो हैं जो मिट्टी में लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर स्टार्ट हो गई हुई है। पानी में ज़्यादा देर तक जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करते, उन्हें काफ़ी टाइम लगता है अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स पानी से उन्होंने लेने होते हैं वो ले लेते हैं, और अगर हम जो है उन्हें मिट्टी में ट्रांसफ़र नहीं करते तो वो बहुत स्लोली जो है वो पानी में ग्रो करते हैं। मिट्टी वाले प्लांट्स जो हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट मिलते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त हो रही है। इसीलिए जो है वो अब हम पानी वाले प्लांट को मिट्टी में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। मिट्टी में इसे लगाएंगे। जो सॉइल हम यूज़ करेंगे इस प्लांट को लगाने के लिए उसमें जो है वो 40%, ये देखें 40% इसमें बालू मिट्टी यूज़ करेंगे, 40% कोकोपीट यूज़ करेंगे, और ये लीफ कंपोस्ट है ये इसको में जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को। क्योंकि सिंगोनियम को जो है वो वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है, तो वेल ड्रेनेज बनाने के लिए हम कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पॉट में डाल के मैं आपसे दोबारा से शेयर करता हूँ। सॉइल मैंने फिल कर ली है पॉट में। अभी क्या करेंगे हम प्लांट को जो है वो दरमियान में फिक्स कर देंगे, होल कर लेंगे मिट्टी के दरमियान में। प्लांट की कुछ रूट्स जो है वो मैंने यहाँ नीचे से काट दी हैं ताकि जो है वो प्लांट मिट्टी में अच्छे से स्टेबल हो सके। प्लांट को दरमियान में इस तरह से फिक्स करेंगे और साइड से जो है वो मिट्टी को दबा देंगे ताकि जो है वो प्लांट अच्छी तरह से जो है वो इंटैक्ट हो जाए मिट्टी के साथ और स्टेबल हो जाए। जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो कम है। आप जो है वो प्लांट के स्पॉट के हिसाब से जो है वो मिक्सचर बना सकते हैं। साइड से जो है वो दबा देंगे इसको अच्छी तरह से।
अभी मैं इसमें और भी मिट्टी फिल कर दूंगा। पॉट को मिट्टी से अच्छी तरह से मैंने फिल कर दिया है और मिक्सचर बना के जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। मिक्सचर सेम वही यूज किया है मैंने, कोकोपीट 40% भालू मिट्टी और 20% जो है वो लीव कंपोस्ट यूज की है। अभी जो है वो हम प्लांट को पानी दे देंगे। पहली दफा जब आप ट्रांसफर करें तो आप अच्छे से पॉट में पानी दे दें ताकि जो है वो जो मिट्टी सूखी है उसको वो अच्छी तरह से गीली हो जाए और प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो पानी मिल जाए और प्लांट जो है वो नए पॉट में अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। सिंगोनियम जो है वो शेड लविंग प्लांट है, तो हम इसे जो है वो शेड में प्लेस करेंगे ट्रांसप्लांट करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद, ताकि जो है ये मिट्टी में इसी तरह से ग्रो करने लग जाए जिस तरह से हमारे ये सिंगोनियम प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो है वो रूटिंग के लिए सिंगोनियम को पहले पानी में लगाएंगे और फिर उसे जो है वो इसी तरह से इजीली मिट्टी में ट्रांसफर कर लेंगे और एक सिंगोनियम से काफ़ी सारे सिंगोनियम प्लांट्स आप बना सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।